हेलो नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका अपने इस चैनल ITI नॉलेज में। जैसा कि आपको पता है कि मध्य प्रदेश में जो ITI ट्रेनिंग ऑफिसर की वैकेंसी आई हुई है उसके एग्ज़ाम अभी चल रहे हैं। तो कल और परसों में इलेक्ट्रीशियन ट्रेड वालों का एग्ज़ाम है। तो इलेक्ट्रीशियन ट्रेड वालों से मैं ये कहना चाहता हूँ कि जितने भी इसमें आपने सिलेबस के पॉइंट्स देखे होंगे फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर के, ये सारे पॉइंट्स आपको कवर करने हैं। यदि आपको अभी तक यह सिलेबस नहीं मिला हो तो इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर जाकर इस सिलेबस को आप डाउनलोड कर सकते हैं। आप देख सकते हैं कि ये सिलेबस के हमारे पास कुछ पॉइंट्स हैं। तो इसमें से आपको कुछ पॉइंट इस तरीके से तैयार करने हैं। तो इसमें से फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर का ये जो सिलेबस है, कुछ सिलेबस के जो पॉइंट हैं उसमें से ज़्यादा क्वेश्चन बनने के चांस होते हैं। जैसे कि जो हमारे AC मशीन्स, DC मशीन्स, ये सारे इनमें से ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं। आप 2016 में भी देख सकते हैं कि जो ITI में ट्रेनिंग ऑफिसर का जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें DC मशीन्स, AC मशीन्स, अल्टरनेटर, जनरेटर, AC DC जनरेटर और जितनी भी सिंगल फेज़, थ्री फेज़ की AC मशीन्स थी, इनमें से ज़्यादा क्वेश्चन बने हुए थे। और आप देख सकते हैं कि ये सिलेबस अपडेटेड है। तो आपको इसमें से जितने भी सिलेबस के 32 पॉइंट हैं, इसमें से 32 के 32 पॉइंट आपको कवर करने हैं। जैसे इसमें पहला पॉइंट है, प्रिपेयर प्रोफाइल विथ एन अप्रोप्रिएट एक्यूरेसी एज पर ड्राइंग फॉलोइंग सेफ्टी प्रिकॉशन। सेफ्टी प्रिकॉशन से जितने भी आपके जितने भी सेफ्टी साइन हैं या सेफ्टी सिंबल्स हैं या जितने भी फायर एक्सटिंग्विशर वगैरह हैं या फायर हैं, तो इनके बारे में आपको पढ़ना है। इसमें से भी आपके MCQ बन सकते हैं। दूसरा पॉइंट है इसमें, प्रिपेयर इलेक्ट्रिकल वायर जॉइंट। जितने भी इलेक्ट्रिकल्स में वायर जॉइंट यूज होते हैं, सोल्डरिंग होती है, इन सबको आपको डिटेल से पढ़ना है। इस तरीके से इसमें सिलेबस की ये पॉइंट है। फिर है, वेरीफाई करेक्टरिस्टिक ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड मैग्नेटिक सर्किट्स। मैग्नेटिक सर्किट आपको पढ़ने हैं, ये मैग्नेटिक सर्किट के पॉइंट्स दिए हुए हैं। इसके बाद आपको पढ़ना है, इंस्टॉल टेस्ट एंड मेंटेनेंस ऑफ बैटरीज एंड सोलर सेल। सोलर सेल, बैटरी सेल, इन सभी के बारे में आपको पढ़ना है। एस्टिमेट, असेंबल, इंस्टॉल एंड टेस्ट वायरिंग सिस्टम। वायरिंग सिस्टम भी आपको इसमें देखना है। फिर है, प्लान एंड प्रिपेयर अर्थिंग इंस्टॉलेशन। अर्थिंग के बारे में इसमें पढ़ना है आपको। प्लान एंड एग्जीक्यूट इलेक्ट्रिकल इल्यूमिनेशन सिस्टम एंड टेस्ट, ये सारी चीज़ें आपको इसमें पढ़नी है। सिलेक्ट एंड परफॉर्म मेजरमेंट यूजिंग एनालॉग डिजिटल इंस्ट्रूमेंट एंड इंस्टॉल, ये सारी चीज़ें आपको इसमें पढ़ना है। परफॉर्म टेस्टिंग, वेरीफाई एरर एंड कैलिब्रेशन इंस्ट्रूमेंट। इंस्ट्रूमेंट का जो कैलिब्रेशन है इसमें से भी क्वेश्चन बनते हैं। प्लान एंड कैरी आउट इंस्टॉलेशन, फॉल्ट डिटेक्शन एंड रिपेयरिंग डोमेस्टिक अप्लायंस। डोमेस्टिक अप्लायंस जो होते हैं हमारे, जैसे कि कुकिंग रेंज, गीजर, वॉशिंग मशीन, पंप सेट, ये सारी चीज़ें, जैसे मिक्सर ग्राइंडर, वॉशिंग मशीन, ये सारी चीज़ें भी आपको इसमें पढ़ना है। फिर पढ़ना है आपको, एग्जीक्यूट टेस्टिंग एविलेंट परफॉर्म एंड मेंटेनेंस ऑफ ट्रांसफार्मर। ट्रांसफार्मर से भी आपको 2 से 3 क्वेश्चन इसमें आने की संभावना है, क्योंकि आपने देखा था जो 2016 में ITI TO का एग्ज़ाम हुआ था उसमें भी ट्रांसफार्मर से बहुत से क्वेश्चन आए हुए थे। इस तरीके से आप देख सकते हैं इसमें इंजीनियरिंग ड्राइंग से भी आपके क्वेश्चन बनेंगे। इंजीनियरिंग ड्राइंग में आपको जितने भी सर्किट्स हैं या जितने भी सिंबल्स हैं, ये सारी चीज़ें इसमें पढ़ना है। इंजीनियरिंग ड्राइंग से भी आपको यहाँ पर तैयारी करनी है। ये सारे जो इंजीनियरिंग ड्राइंग के जो टॉपिक हैं ये भी आपको एक नज़र इसमें भी डाल लेनी है, क्योंकि ये सिलेबस में ऐड हुआ है तो इससे भी क्वेश्चन बनने की संभावना है। इसके बाद आपको वर्कशॉप कैलकुलेशन के भी ये सारे पॉइंट आपको कवर करने हैं। इसके बाद आपको सेकेंड ईयर के भी आपको टॉपिक हैं। DC मशीन्स में जितने भी जैसे हमारे DC मशीन्स होती हैं, जैसे DC मोटर, DC जनरेटर। DC मशीन जितने प्रकार की होती हैं, जैसे हमारे DC मोटर, सीरीज शंट कंपाउंड, इसी तरीके से DC जनरेटर, DC सीरीज शंट कंपाउंड जनरेटर, इन सभी के बारे में आपको पढ़ना है। इसमें से आपके बहुत से क्वेश्चन इसमें से आने की संभावना रहेगी। फिर इसके बाद ये सारी चीज़ें आपको DC AC मशीन्स पढ़नी है। इसके बाद ये आपको AC मशीन्स भी इसमें पढ़नी है। AC मशीन से भी आपके बहुत से क्वेश्चन आने की संभावना रहेगी। मोटर वाइंडिंग पढ़ना है आपको। अल्टरनेटर, MG सेट, ये सारी चीज़ें आपको पढ़ना है। इलेक्ट्रॉनिक्स में भी आपको पढ़ना है। असेंबल सिंपल इलेक्ट्रॉनिक सर्किट, जैसे रजिस्टर, कलर कोड, PN जंक्शन डायोड, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर पढ़ना है। इनकी वाइसिंग पढ़नी है। ओवरहेड लाइन, जैसे पावर डिस्ट्रीब्यूशन, पावर ट्रांसमिशन, पावर जनरेशन, इनसे भी क्वेश्चंस बनते हैं। ये भी सिलेबस में एक पॉइंट है, इसको आपको पढ़ना है। ये नया सिलेबस में ऐड किया गया है। इंस्टॉल एंड ट्रबलशूट इलेक्ट्रिकल व्हीकल चार्जिंग स्टेशंस, ये सारी चीज़ें भी आपको पढ़ना है। तो इस तरीके से आपको ये सारा सिलेबस कवर करना है। तो इसमें से आपके 75%
टेक्निकल की तैयारी होगी। और जो 25% जो रहेगा उसमें आपको रीजनिंग मैथ्स की तैयारी करनी है। जीके और साइंस के लिए आप लूसेंट की बुक से पढ़ सकते हैं। लूसेंट की बुक से आप एक बार साइंस और जीके का पोर्शन ज़रूर पढ़ें, और रीजनिंग और मैथ्स के लिए तो आप किसी भी बुक से पढ़ सकते हैं।